लगता है हम कोई शमशान में है। अब हम क्या करें? वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम? कंकाल राज के इलाके में घुसकर उसी से सवाल। हाँ? कंकाल राज? मेरा नाम लिया तूने। इसी वक्त मैं तुम दोनों को कीड़े बनाकर खा जाऊंगा। बचाओ! भाग लो जितना भागना है। पानी अंदर चल के पी लेना। यहाँ बाहर अंधेरे में ठीक नहीं लग रहा। किससे डर रहे हो? वो यहाँ नहीं आएगा। कौन मैं? कंकाल राज! खा के छोड़ेगा तुमको आज। कल रात तो मैं एकदम नहीं सोया। एक बात तो तय है, दिन दहाड़े तो वो नहीं आ सकता। अच्छा, कंकाल राज! मुझसे बच के कहाँ जाओगे? नहीं, हमें नाश्ता मत बनाना। हुआ क्या है चाचा? ये दोनों कह रहे हैं कि ढोलकपुर में कोई बुरा साया है। उसका नाम है कंकाल राज। वो बड़ा शक्तिशाली है, दिन रात कभी भी दिखाई देता है। और आदमियों को वो कीड़े बनाकर भून कर खा जाता है। ये सब तुम्हें किसने बताया? वो हमें खाने आया था। तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम उसके हाथ नहीं लगे। ओहो, अब क्या होगा? हमारे बच्चे, हमारे जानवर कहीं इस साए के चंगुल में फंस गए तो? आप सब इतना घबराएं नहीं, अंधविश्वास को इतना बढ़ावा ना दें। हमने उसे अपनी आँखों से देखा है। वो दिखता कैसा है? सफेद पोशाक, काला मुंह और मटके सा मुकुट है उसका। ये साया बिल्कुल नहीं हो सकता। जबकि सारा ढोलकपुर कंकाल राज से डरता है, तो भोलू और ढोलू को डराना और आसान हो चला है। ये हफ्ता तो कमाल का रहा। ही तरकीब दूसरे गांव लूटने में क्यों ना लगाऊं? ये मटका और कितने दिन पहनना होगा उस्ताद? कोई है? हाँ?
राजू के बच्चे। कालिया, तुम भी कंकाल राज हो? मैं ही कंकाल राज हूँ। भोलू ढोलू को डराने के लिए मैंने ही ये कहानी बनाई। तुम्हारी इस कहानी का गलत इस्तेमाल इन गुंडों ने लूटने के लिए किया। मेरी नकल उतारोगे? अब कभी भी कंकाल राज बनकर माल नहीं कमाऊंगा, चाहे कंगाल ही क्यों न रह जाऊं। अरे यहाँ तो केले का कोई पेड़ नहीं है, तो ये केले कहाँ से आए? शायद किसी ने गलती से यहाँ गिरा दिए होंगे। मुझे इसे इसके मालिक के पास लौटाना चाहिए। क्यों ना मैं एक केला खा लूं? एक केले से इसका मालिक नाराज नहीं होगा। हाँ, खा ही लेता हूँ। हाँ, हो गया। चलो यहाँ से, चलो जल्दी निकल चलते हैं, चलो। अरे रुको, रुको। इनके मुंह में कपड़ा ठूसकर इन्हें बांध दो। जग्गू को यहाँ होना चाहिए। अब तो दोपहर हो गई, उसने तो सुबह आने का वादा किया था। मुझे चिंता हो रही है, उसके साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। हम क्या करें? चलो चलकर उसे देखते हैं। तुम्हारे साथ ये किसने किया? उसी बालू ने। मैंने उसे जग्गू को ले जाते हुए देखा। हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने हमें पीटा। वो लोग किस तरफ गए हैं? उस तरफ। जल्दी आओ। हाँ। तुमसे फिर मिलकर अच्छा लगा भीम। तुम ढोलकपुर से इतनी दूर किस लिए आए हो? मेरे दोस्त जग्गू को किसी ने पकड़ लिया है। मुझे लगता है वो तुम हो। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुमने झूठ बोला। भूसे के नीचे कोई है। राजू, चुटकी, जा ढूंढो तो सही। भीम, मैं तुमसे हार गया। सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझे हराया है। जाओ, तुम अब जग्गू को ले जा सकते हो। अरे इतनी जल्दी नहीं पहलवान, अभी लड़ाई खत्म हो चुकी है, पर तुम्हारी सजा नहीं। कदम कदम पर साथ निभाए। आज कोई नहीं बचेगा। ओह, इन्हें बांधने के लिए रस्सी तो बाजार में ही भूल गया। देखें, वापस ढोलकपुर हम में से कौन पहले पहुंचता है।
सब तो कुशल मंगल है, तो क्या डाकुओं की खबर झूठी है? झूठी नहीं, बस कुछ पुरानी है। अफलातून तेज रफ्तार से काम करता है। डाकुओं को हराकर लूट कर सामान भी तेज रफ्तार से वापस ले आया। वाह वाह, शाबाश, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अरे मैंने इतना खतरा मोल लिया, डाकुओं को हराया, और तुम सब होके सिर्फ बातों से ही शुक्रिया किए जा रहे हो। तो फिर बेटा ये लड्डू ले लो, ये लड्डू हैं तुम्हारे लिए। लड्डू मुझे पसंद नहीं। हैं? पृथ्वी पर हमले के लिए हम तैयार हैं। ये पृथ्वीवासी हमारे आगे टिक नहीं सकते। इनके पास हमारे जैसे शानदार गैजेट्स हो ही नहीं सकते। बाकी पृथ्वीवासी शायद ना टिक पाए, पर मेरी बात कुछ और है। इसकी तेज स्पीड को स्लो स्पीड बनाना पड़ेगा। मुझे क्या हो गया? मजा ही आ गया। सारा शरीर अकड़ गया। सबसे पहले इसको छोटी से बड़ा बनाने वाला गैजेट, और ये है पत्थर से इंसान बनाने वाली गन। और मेरी स्पीड वापस तेज। तुम्हें शुक्रिया कहना तो भूल ही गया। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया भीम। अरे अच्छी परी, आप यहाँ पर? हाँ भीम, मेरी एक सहेली परी इस लॉकेट में कैद है, और इसे आजाद करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी सहेली को इस लॉकेट में कैद करने वाला एक जादूगर है। इसे आजाद करने के लिए मुझे जादुई सुनहरे रंग की जरूरत है। तो कहाँ है वो रंग? ढोलकपुर के बाहर बहुत पुरानी अंधेरी गुफा में। अंधेरी गुफा? हजारों साल पहले उस गुफा में बुरी शक्तियों का राज था। वो सुनहरा रंग उसी गुफा के बीचों बीच रखा है। बुरी शक्तियाँ? मुझे तुम पर पूरा यकीन है भीम कि तुम वो सुनहरा रंग हासिल कर पाओगे। मैं आपकी सहेली परी को जरूर आजाद करूँगा, आप फिक्र मत कीजिए। वहाँ देखो भीम, वो रही गुफा। चलो चलते हैं दोस्तों। इस डरावनी गुफा में मैं नहीं जाऊंगा। अरे उस्ताद, कहाँ जा रहे हो? अब इस परी को आजाद करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इतनी आसानी से ये आजाद
नहीं होगी, कभी नहीं। मुझे आजाद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता था कि तुम सब ये काम जरूर कर पाओगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज था। तो अभी हम चले वापस परियों की दुनिया में। लेकिन अब इसका क्या करें? अब ये दुष्ट जादूगर हमेशा के लिए इस लॉकेट में कैद रहेगा। और इस गुफा में भी। तुम बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें जाना होगा। ओह कालिया, बाहर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ रखवाली कर रहा था। रखवाली कर रहे थे या फिर इस गुफा से डर गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अगर डर नहीं लगता तो जाओ अंदर, जाओ जाओ। 91, 92, 93, 94, 95। लगता है इस बार उस्ताद 100 कर लेंगे। हाँ, भीम जैसे। और ये 99। तुम दोनों को अभी बताता हूँ। माफ कर दो उस्ताद, माफ कर दो, गलती हो गई। राजू, चलो चलो जल्दी चलो, महाराज ने बुलाया। चलो दोस्तों। भीम जाएगा तो कालिया भी जाएगा। अरे अरे, महाराज, आप जमीन पर। कि हमारा सिंहासन चोरी हो गया है। तो फिर आप कोई और सिंहासन मंगवा लीजिए महाराज। हमें कोई और सिंहासन नहीं, अपना सिंहासन वापस चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। किसी ने तो चोर को जरूर देखा होगा। नहीं भीम। वो देखो भीम, चोर जरूर उस खिड़की से अंदर आया होगा। चोर उड़कर अंदर आया होगा, है ना? चोर उड़कर ही अंदर आया था। चलो मेरे साथ। ये काम बुरी चुड़ैल का ही है दोस्तों। वो देखो, बुरी चुड़ैल का किला। वो देखो भीम, हाँ? आ जाओ। राजू, जल्दी से खिड़की बंद कर दो ताकि ये भागने ना पाए। तुम्हें ये सिंहासन नहीं चुराना चाहिए था। और तुम्हें इस सिंहासन को वापस लेने नहीं आना चाहिए था।
महाराज अपने सिंहासन का इंतजार कर रहे होंगे। शुक्रिया भीम। राजा खुश तो प्रजा भी खुश। बस एक बूंद। बच्चों तुम? अरे बच्चों आओ आओ। धूमकेतु जी, मेरी माँ ने ये लड्डू बनाए हैं। मैंने सोचा थोड़े आपके लिए ले आऊं। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। संभल के उस्ताद। साइंस और आपका रिश्ता कुछ ठीक नहीं है। ढोलू बोलो। मक्खी। ये क्या हो गया मुझसे? आलिया ने जिस यंत्र को चलाया वो लोगों को छोटा करने के लिए बनाया था मैंने। उसी के असर से हम सब छोटे हो गए हैं। झाड़ू के पीछे। ये कैसी मुसीबत में डाल दिया आपने। दोस्तों, हमें 2 हिस्सों में बंट जाना चाहिए। इससे वो चूहा उलझन में पड़ जाएगा। धूमकेतु जी, हम इस मुसीबत से कैसे निकलें बताइए। हाँ, अगर मैं छोटा बनाने वाली मशीन के लेंस को उस शक्तिशाली मैग्नीफाइंग लेंस से बदल दूं, तो शायद हम इस असर को पलट सकते हैं। हाँ। वाह भीम, कमाल कर दिया। पर अब भी एक छोटी सी दिक्कत है। आप ढक्कन की चिंता मत कीजिए धूमकेतु जी, मैं उसे उठाता हूँ। आप लेंस बदल दीजिएगा। तो फिर दबाइए बटन धूमकेतु जी। शुक्र है सब ठीक हो गया। मारो मारो जल्दी। क्या हुआ जग्गू? राजू कहाँ है? ओहो, मुझे नहीं पता राजू कहाँ है। मैं अब तक उसी का इंतजार कर रहा था घर पे। मैं जीत गया, जीत गया, जीत गया। राजू कहाँ है? अरे रुको तो। इनका पीछा करते करते मैं तो रास्ते से भटक गया। मुझे तो जग्गू के घर जाना है। चलता हूँ, मेरा रास्ता उस तरफ है। खाओ खाओ, सब अपना खाना खाओ। मैं गांव पहुंच जाऊं, फिर मैं भी खूब सारा खाना खाऊंगा। कुछ
चटपट खाने का मन कर रहा है। छोले भटूरे, चाट पकौड़ी, साथ खट्टा मीठा पानी और चटनी। सुना तो मैंने भी बहुत है गोलगप्पे के बारे में, पर कभी चखी नहीं। वैसे तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। नाग भी कभी बोलते हैं। इच्छाधारी नाग बोलते हैं। इच्छाधारी मतलब? इच्छाधारी मतलब हम अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते हैं। हाथी का सर तो है, पर शरीर शेर का। मैं अभी छोटा हूँ ना, अभी अपना जादू सीख ही रहा हूँ, इसीलिए कभी कभी गलती हो जाती है। तुम मन ही मन कुछ इच्छा करो और मैं उसे पूरी करने की कोशिश करता हूँ। ये बात है, तो ये लो। कहाँ गया? राजू, राजू! तुम्हारे दोस्त के साथ खेल रहा था गोलगप्पा खाने वाला? चाट स्टॉल पास ही है, चलो जल्दी चलो सब। वो वाला देखो, उस गोलगप्पे में से 2 बाल उगे हुए हैं। हाँ, वही अपना राजू है। देखो, बस ये वाला गोलगप्पा छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं? मुझे वही वाला गोलगप्पा डाल। पर वार कुछ नहीं। जादू से राजू को गोलगप्पे से वापस राजू बनाओ। ओहो, गलत हो गया फिर से। फिर गलत हो गया, पूरा